अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। भिंडी में एक सीक्रेट चीज़ डालें और कमाल देखें। अगर आपके घर में कोई भिंडी की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता तो एक बार मेरे तरीके से बनाएं, यकीन करें आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये मैंने आधा किलो भिंडी लिया। थोड़ा सा इसको कट करने का तरीका बता देती हूँ। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश करके, कोई धूप में नहीं रखा। आप गर्मी है जैसे मर्ज़ी इसको सुखा लें, बहुत जल्दी ये सूख जाती है। आपको इसको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह आपने इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो साथ में इसके मैंने 2 आलू डाले हैं। आलू का कितना साइज़ रखना है ये भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। छोटे छोटे क्यूब्स में आपने कट करने हैं। बड़े आलू बिल्कुल भी नहीं रखने, बहुत बड़े भी नहीं रखिएगा, बहुत छोटे भी नहीं रखिएगा। अभी दिखा देती हूँ, इस तरह का साइज़ होना चाहिए। तो आलू भिंडी की सब्ज़ी इतनी मज़ेदार बनेगी, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट पैन में मैंने आधा कप ऑयल लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कलवंजी ऐड किया। इसको ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये ना कहिएगा कलवंजी इसमें डालें। अब आपने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। पेस्ट डाल के तो फिर इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, ना कलर चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। कच्चापन दूर करके तो फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ये मैंने 2 प्याज काटे हैं। एक बड़ा प्याज है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। एक छोटा प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 तरह से डालिएगा, चॉप करके भी डालिएगा और स्लाइस में कट करके भी डालिएगा। और फिर कमाल देखिएगा कितनी ज़बरदस्त आपकी भिंडी बनती है। आपको पता है भिंडी में थोड़ा ज़्यादा ही प्याज डालते हैं, तो प्याज का कलर भी चेंज नहीं करेंगे कच्चापन दूर करके। तो साथ ही हम इसमें 2 आलू जो हमने क्यूब्स में कट किए हैं वो डाल देंगे। आलू आप बहुत बड़े नहीं कट करिएगा और ना छोटे कट करिएगा, मीडियम साइज़ में कट करिएगा। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। आलूओं की इतने अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब आपने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है, तो उसको ऊपर से कवर कर देना है। आलूओं को हम पहले गलाएंगे। तो चलें साथ ही हम दूसरी तैयारी भी कर लेते हैं। 1 अंडा लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। और साथ में 2 चुटकी आपने इसमें अजवाइन डाल देनी है। और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। इसको आप बहुत अच्छे से फेंटेंगे। अभी एक और चीज़ बाकी है, पहले अंडे को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर हम इसमें 1 चम्मच बेसन का डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। सिर्फ 1 चम्मच बेसन डाल के इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बेसन की गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो चलें अब आलूओं को भी देख लेते हैं। आलू भी हमारे डन हो गए हैं। देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ तोड़ के, हमारे आलू कितने अच्छे से पक गए हैं। सिर्फ इसको 6 मिनट लगते हैं पकने में, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। आलू में पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, सिर्फ 1 गिलास से आपने ज़्यादा नहीं डालने। तो साथ ही हम मसाले भी डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च डाल लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हम कम मिर्च पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी कम मिर्च रखी है। और साथ में 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाल दें। तो अब इन मसालों की बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। मैंने थोड़ी सी मिर्च इसमें कम रखी है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब आपने इसमें भिंडियाँ शामिल कर देनी है। देखो भिंडियों को मैंने कोई फ्राई नहीं किया, सिर्फ भुनाई करते वक्त मैंने इसमें डाल दी हैं। भिंडियाँ तो बहुत तरीक़ों से आपने बनाई होगी, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक भिंडी की सब्ज़ी आपके साथ शेयर की थी, उसमें आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में भी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। जो जो मेरी रेसिपी देख रहा है वो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और साथ में यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप देखें आपने भिंडी को साइड पे कर लेना है और जो हमने अंडा बनाया ना उसको आपने साथ ही दरमियान में थोड़ी सी जगह बना के तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि अंडा भी इसके साथ ही अच्छे से पक जाए। आपको पता है भिंडियाँ बहुत जल्द बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेती। और हमने इनको फ्राई भी नहीं किया, हमने इसी ऑयल में इसी घी में इसको पकाएंगे और इसका कच्चापन दूर करेंगे, इसको सॉफ्ट भी करेंगे और ये आपकी भिंडी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो आप इसको चटपटा करने के लिए आप इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें। ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल किया फ्लेवर के लिए। तो साथ में भिंडी की बुनाई करते जाएं, ज़्यादा चम्मच ना चलाएं ताकि आपकी भिंडी टूटे नहीं। इस तरह आपने इसको चेक करते रहना है। अब ऊपर से थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि हमारी जो भिंडी है ना
वो सॉफ्ट हो जाए। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, साथ में 2 से 3 सब्ज़ मिर्च स्लाइस में कट करके डाल के ऊपर से आप इसको कवर कर दें ताकि हमारी जो भिंडी है ना वो सॉफ्ट बने, मज़े की बने। तो अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हुई है। ऐसी भिंडी कौन नहीं खाएगा, सब की फेवरेट होती है भिंडी, तो सबकी फेवरेट होती है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। तो इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। आप सबके साथ शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ते हैं। तो लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।